हैं। ये सारी बात मैंने इसलिए कही कि जब तक हम और चीजों को नहीं देखते हैं हम तुलना नहीं कर पाते। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस शिव शिष्य ने इस कलयुग में आकर सारी दुनिया के लोगों को शिव के तरफ भेजने का काम किया और शिव के लिए शिव को चाहा, शिव से कुछ भी नहीं मांगा। ऐसा भक्त, अब मुझको लगता है कि व्याख्या ये होनी चाहिए कि भक्ति का भी जब चरमोत्कर्ष होता है तो उसका नाम होता है साहब हरिंद्रानंद। बिल्कुल सही। क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं है। शिव के लिए शिव को चाहना ये नहीं हो सका। शिव को प्रेम करके, शिव की भक्ति करके शिव से कुछ नहीं चाहेंगे, शिव के लिए करेंगे, ये किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं, बहुत बड़ी बात है। किसी ने नहीं किया। ये पहली बार हुआ। और ऐसे साहब हरिंद्रानंद जी का सानिध्य हम लोगों ने भी कुछ ऐसे कर्मफल किए होंगे, कुछ तो किया होगा। एक बार साहब से मैंने पूछा था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कभी आपसे जुदा थे ही नहीं हम लोग। बहुत साल पहले की बात है कि जब से आपको देखा, मतलब जब से आपको देखा है, सुना है, लगता है कि ये रिश्ता कितने सालों से था। मतलब नया लगता ही नहीं है, अनजान लगता ही नहीं है, लगता है कि ये रिश्ता कितना पुराना था। साहब ने कहा कि लाखों ऐसे शिव शिष्य धरती पे उतरे हैं, ऐसे साधु उतरे हैं, लाखों साधु उतरे हैं जो शिव के कार्य के निमित्त ही उतरे हैं। और ये जो हम लोग का रिश्ता है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये हम लोग का रिश्ता एक जन्म का नहीं है। क्योंकि इस जीवन का जो है ना, ये जो जीवन है ये 60 साल, 70 साल, 80 साल का है। लेकिन एक जीवात्मा की यात्रा, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, उसका जीवन हजारों साल का है। इस जीवात्मा ने कितने जन्म लिए होंगे और ये जन्मों जन्मों का साथ है। इसीलिए ऐसे ही दिल को नहीं लुभाता है कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ऐसे ही दिल नहीं लुभाता है कोई। क्यों हम दीवाने हो गए साहब हरिंद्रानंद जी के? क्यों उनकी बात पे आंख मूंद के हमने विश्वास किया? क्योंकि आज तक तो जो कहता था, कोई कुछ कहता है, यहाँ तक कि बहुत अपना कहता है कि अपने बच्चे को उस कोचिंग में भेजना, मास्टर अच्छा है, लाख वो कहता है, फिर भी हम जाके पता करते हैं कि रिजल्ट उसका कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम जाके पता करते हैं। लेकिन शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी ने कहा कि खुद भी शिव शिष्य बनना और दूसरों को भी प्रेरित करना। हम सभी शिव शिष्यों ने आंख मूंद कर उनकी बात का विश्वास किया और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हम सब कर भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और चलते रहेंगे भी। इससे पीछे कोई हटने वाला नहीं है। आज हम कहते हैं कि अगर कोई गिनना चाहे शिव के शिष्य कितने हैं, नहीं गिन सकेगा। क्यों नहीं गिन सकेगा? क्योंकि ये गिनती किसी दिन खत्म ही नहीं होगी। लाखों शिव शिष्य प्रति पल, प्रतिदिन भी नहीं, हर पल दुनिया के किसी भी कोने में, अभी भी जब हम बैठकर बात कर रहे हैं, शिव शिष्य बना रहे हैं। लगातार घोषणा पे घोषणा हो रही है, शिव के शिष्य बन रहे हैं। आप हम ही कहीं जाते हैं तो हम लोग प्रतिदिन ये काम करते हैं, किसी न किसी से बात करते हैं, उसको शिव की तरफ प्रेरित करते हैं। लाखों की संख्या से भी ज्यादा हो सकता है ये, और प्रति पल हो रहा है ये। तो क्या इसकी गणना कभी भी खत्म होगी? साहब ने कहा कि इंसान की गिनने की क्षमता एक दिन खत्म हो जाती है। जैसे हम कहते हैं 1, फिर कहते हैं 10, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, उसके आगे आगे महासंख तक जाते जाते गिनती खत्म। उन्होंने कहा कि इंसान की औकात से बाहर है गणना। महादेव ने कहा कि तुम्हारी गणना सीमित है, मेरी नहीं। और जब महादेव की तरफ से हम धरती को देखते हैं तो हमको, आपको कोई पराया नहीं लगता। हो सकता है किसी के अंदर कमी हो, किसी के अंदर गुण हो, कोई अवगुण सकता है, कोई पर, लेकिन है तो वो हमारा आपका गुरु भाई, गुरु बहन। आपने उसको नहीं चुना है,
हमने नहीं चुना है तो हम बैठकर आपकी समीक्षा नहीं कर सकते हैं। मेरे गुरु भी शिव हैं, आपके गुरु भी शिव हैं। आप क्या करिएगा उसकी जिम्मेदारी गुरु की होगी, मैं क्या करूंगा उसकी जिम्मेदारी भी गुरु की होगी। बस गुरु ने इतना ही आदेश दिया। साहब ने कहा कि मुझसे प्रतिदिन कितने लोग ये पूछते हैं कि शिव चर्चा में हमको क्या करना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, फोटो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। 3 सूत्रों में अगर एक सूत्र करेंगे तो हो जाएगा ना, कहे कि दूसरा सूत्र नहीं हो रहा है। चर्चा हो जाती है, पहला और तीसरा सूत्र नहीं हो रहा है, ऐसा भी तो कहते हैं हम लोग। बहुत सारी बात, बहुत तरह की जिज्ञासाएं, बहुत तरह की समस्याएं। साहब ने सबके उत्तर में इतना ही कहा कि मेरे गुरु शिव ने मात्र मुझको इतना ही कहा कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। मैं क्या करता हूँ, मैं शिव का शिष्य बना और दूसरे को मैं प्रेरित करता हूँ शिव का शिष्य बनने के लिए। तो यही बात ना मैं आपको कहूंगा। मेरे गुरु ने ये कहा ही नहीं कि पूजा करना कि नहीं करना, प्रसाद चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना, फोटो रखना कि नहीं रखना। मेरे गुरु ने कुछ भी नहीं कहा। जब बिहार में शिव चर्चा शुरू हुई थी और धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, कुछ लोगों ने साहब से कहा आप जाति पे नहीं बोलते हैं, आपको बोलना चाहिए। धर्म पे नहीं बोलते हैं, आपको बोलना चाहिए। मांसाहार और शाकाहार पे नहीं बोलते हैं। लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि शिव को गुरु बना के हम मांस कैसे खाएंगे, आप इस पे नहीं बोलते हैं, आपको बोलना चाहिए। साहब ने उस समय भी यही कहा कि मैंने तो देखा है, अनुभूत किया, और देखिए आज आप भी इस बात को अनुभूत करिएगा कि हम और कुछ भी नहीं बात करते, सिर्फ शिव की बात करते हैं। लेकिन जाति का, धर्म का जितना भी हम लोग के बीच संकीर्णता थी वो खत्म हुई कि नहीं हुई? हुई। हम भूल गए हम किस जाति के हैं, हम भूल गए किस धर्म के हैं, हम भूल गए कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं, हम भूल गए कि किस राज्य से आए हैं, किस जिले से आए हैं। सबके मन में इतना ही है, मेरे गुरु शिव है, मैं उनका शिष्य हूँ, मामला इतना ही है। साहब ने कहा जब एक ही दवा से सारी बीमारी ठीक हो सकती है तो अलग अलग बीमारी का इलाज क्या बताए। शिव को गुरु मान के अगर ये सारी संकीर्णता खत्म हो सकती है तो इससे सुंदर रास्ता कुछ भी नहीं है। ऐसा हुआ भी, हो रहा है, फल प्रतिफल हो रहा है और होता ही रहेगा। शिव की शिष्यता अपने आप में एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा, क्या कहेंगे इसको, धर्म कहना भी छोटा ही लगता है। अध्यात्म के बारे में ऐसे भी कहा है साहब ने कि शिव की शिष्यता जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण सबसे परे है। यानी जो सबसे ऊपर का रास्ता है वो है अध्यात्म का रास्ता, और जो अध्यात्म का हो जाता है उसके बारे में फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि कहीं मजार या समाधि बनी है तो उसमें कोई नहीं पूछता कि जिनकी समाधि है या जिनका मजार है किस जाति के थे। हर धर्म के लोग उस जगह पे जाकर शीश अपना नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। वो नहीं पूछते कि किस जाति का है, किस धर्म का है, क्योंकि जो ईश्वर की तरफ चलता है उसके लिए ये चीजें खत्म हो जाती हैं। हम सभी शिव के शिष्य भी अपने साहब के बताए हुए संकल्प पे चलते रहें। और साहब ने मात्र एक ही चीज चाहा है हमेशा, यही कि शिव के लिए शिव को चाहे हम, जगत के लिए नहीं, क्योंकि जगत के लिए तो आज तक हम चाहते रहे हैं। जगत बेचकर तो शिव को हमेशा हमने नहीं खरीदा है, हमेशा हमने शिव को बेचकर जगत को खरीदा है। साहब ने पहली बार कहा कि जगत बेचकर अगर शिव को खरीद सकते हो तो खरीद लेना, सौदा बुरा नहीं है, हमेशा यही भारी होगा ज्यादा, क्योंकि अगर शिव अपना हो गया तो सारी चीजें आप ही की है। एक छोटी सी कहानी जो